प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 19 मार्च बुधवार। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्या 1 से 5, 8 से 11 और 16। ईश्वर उन्हें उनके पूर्वज दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। जब दाऊद अपने महल में रहने लगा और प्रभु ने उसे उसके चारों ओर से सब शत्रुओं को छुड़ा दिया, तो राजा के नबी नातान से कहा, देखिए, मैं तो दावेदार के महल में रहता हूँ, किंतु ईश्वर की मंजूषा तंबू में रखी रहती है। नातान ने राजा को यह उत्तर दिया, आप जो करना चाहते हैं कीजिए, प्रभु आपका साथ देगा। उसी रात प्रभु की वाणी नातान को इस प्रकार सुनाई पड़ी, मेरे सेवक दाऊद के पास जाकर यह संदेश देना, प्रभु यह कहता है, क्या तुम मेरे लिए मंदिर बनवाना चाहते हो? तुम भेड़ें चराया करते थे और मैं तुम्हें चारागाह से बुलाकर अपनी प्रजा इस्राएल का शासक बना दिया है। मैंने तुम्हारे सब कार्यों में तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे सामने तुम्हारे सब शत्रुओं का सर्वनाश कर दिया है। मैं तुम्हें संसार के सबसे महान पुरुषों की जैसी ख्याति प्रदान करूंगा। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए भूमि का प्रबंध करूंगा और उसे बसाऊंगा, वह वहां सुरक्षित रहेगी। कुकर्मी उस पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे, ऐसा पहले हुआ करता था। जब मैंने अपनी प्रजा इस्राएल पर शासन करने के लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया था, मैं उसे उसके सब शत्रुओं से छुड़ाऊंगा। प्रभु तुम्हें महान बनाएगा, प्रभु तुम्हारा वंश सुरक्षित रखेगा, तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य अनंत काल तक बना रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 16, 18 से 21 तक और वाक्य 24। याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से ईसा उत्पन्न हुए जो मसीह कहलाते हैं। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ, उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने को सोच रहा था, क्योंकि वह
धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनकी जो गर्भ है वो पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम प्रभु यीशु की मां मरियम के पति अर्थात प्रभु यीशु के पालक पिता संत यूसुफ का पर्व मनाते हैं। संत यूसुफ राजा दाऊद के गोत्र के थे, दाऊद के वंश के थे। यही कारण है लूकस के समाचार के अध्याय 1 में आप पढ़ेंगे, जब मां मरियम गर्भवती थी, पुत्र प्रसव करने का समय आ चुका था, उस समय रोमन सम्राट कैसर अगस्तस ने राजाज्ञा निकाली जनगणना के लिए, और यह भी बताया गया कि लोगों को अपने अपने गोत्र में जाकर नाम लिखवाना है। यूसुफ और मरियम गलीलिया प्रांत के नाजरत निवासी थे और वे नाजरत से यहूदा प्रांत के बेतलहम में जाते हैं नाम लिखवाने के लिए, और वहां पर प्रभु यीशु का जन्म होता है। आज का पहला पाठ सामुएल के दूसरे ग्रंथ से लिया गया था, उसके अध्याय 7 से। जब राजा दाऊद इस्राएल का राजा बना और यरूशलेम से शासन करना शुरू किया, यरूशलेम में राजा दाऊद के लिए बहुत बड़ा महल बनाया गया, महल में वो रहने लगा। तो राजा सोचने लगा, मैं महल में रहता हूं और मेरे प्रभु की मंजूषा तंबू में रखी गई है, मैं प्रभु के लिए एक सुंदर और भव्य मंदिर बनवाऊंगा। लेकिन प्रभु ने नबी नाथान के द्वारा राजा दाऊद को संदेश दिया कि तुम मेरे लिए मंदिर नहीं बनाओगे। वाक्य 12 से हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा, जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पूर्वजों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। वही मेरे आदर में एक मंदिर बनवाएगा और मैं उसका सिंहासन सदा के लिए सुदृढ़ बना दूंगा। और प्रभु की प्रतिज्ञा के अनुसार राजा दाऊद का पुत्र सुलेमान ईश्वर के लिए एक भव्य मंदिर बनवाता है, जिसके बारे में राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7 और अध्याय 8 में हमें पढ़ने को मिलता है। उस मंदिर को बनाने के लिए 46 वर्ष लगे, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 2 में हमें पढ़ने को मिलता है। आज के पाठ के अंत में आपने सुना, वाक्य 16 में लिखा हुआ है, इस तरह तुम्हारा वंश, तुम्हारा राज्य मेरे सामने बना रहेगा और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। यह भविष्यवाणी सुलेमान के बारे में नहीं है, यह भविष्यवाणी यूसुफ की पत्नी मरियम से जन्म लेने वाले यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 32 और 33 में स्वर्गदूत गब्रिएल ने मां मरियम से भी यही कहा था यीशु के बारे में कि वो अपने पिता दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर इस्राएल पर राज्य करेगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 1 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में हमें संत यूसुफ के बारे में एक सुंदर वर्णन पढ़ने को मिला। सुसमाचारों में यह एकमात्र वर्णन है यूसुफ के बारे में। वचन में आपने सुना
ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, लेकिन विवाह नहीं हुआ था। वे एक साथ रहने नहीं लगे थे। उससे पहले ही मरियम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भवती हो गई। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी। जब मरियम ने पूछा कि ये कैसे संभव है, मेरा पति के साथ रिश्ता नहीं है, तो स्वर्गदूत ने कहा कि पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च शक्ति की छाया पर पड़ेगी। इस प्रकार मरियम गर्भवती हो गई और ये समाज को पता चला कि मरियम गर्भवती है, और ये बात यूसुफ के कान तक भी पहुंच गई। ऐसे में यूसुफ क्या करते? सामान्य रूप से यूसुफ मरियम को दोषी ठहरा सकते थे और उनको दंडित भी करवा सकते थे। यूसुफ मरियम को दोषी ठहरा सकते थे और दंडित भी करवा सकते थे, अन्यथा लोग सोचते कि इसके लिए जिम्मेदार यूसुफ स्वयं है। अब यूसुफ परेशान हुए। यूसुफ ने सोचा कि मैं क्या करूं। वचन में लिखा हुआ है, उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वो धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। यूसुफ धर्मी थे, शालीन थे, नम्र थे, मरियम को बदनाम नहीं करना चाहते थे, मरियम पर दोष मानना नहीं चाहते थे। इसलिए यूसुफ ने सोचा, मैं चुपके से मरियम को त्याग दूंगा। ऐसे में स्वर्गदूत ने क्या कहा? वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत कहते दिखाई दिया, यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वो पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा कि आप ऐसा नहीं करेंगे। अब मरियम का परित्याग नहीं करेंगे। आप मरियम के ऊपर जो दोष है उसको अपने ऊपर ले लेंगे, मरियम की बदनामी को अपने ऊपर ले लेंगे और मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे और अपने घर ले आएंगे। वचन में हमने सुना कि यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया। यूसुफ ने यह नहीं सोचा कि आखिर ये सपना है, और यूसुफ ने इस बात को टाल नहीं दिया, बल्कि यूसुफ ने उस बात को गंभीरता पूर्वक लिया और यूसुफ ने मरियम को अपनाया और विवाह करके अपने यहां ले आया। मरियम के दोष और मरियम की बदनामी को अपने ऊपर ले लिया, ताकि समाज में मरियम दंडित ना हो, बदनाम ना हो, और ईश्वर की महिमा प्रकट की जाए। यूसुफ की सरलता देखिए, यूसुफ की नम्रता देखिए, यूसुफ की सहनशीलता देखिए, शालीनता देखिए। यूसुफ ने स्वर्गदूत की बात को हृदयंगम किया, अपनाया, उसको टाला नहीं ये कहकर कि मेरे लिए अच्छा नहीं है। अक्सर हम लोग प्रभु के संदेशों को इस तरह टाल देते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं, जो हमारे लिए लाभप्रद होते हैं उसको हम लोग स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे लिए हानिकर होते हैं या ऐसा लगता है, हम लोग उन संदेशों को टाल देते हैं। लेकिन यूसुफ ने ऐसा नहीं किया। यूसुफ ने उसको हृदयंगम किया, उसको स्वीकार किया और मरियम को भी स्वीकार किया। आज इस दुनिया में कितनी नारियां हैं, विवाहित होने पर भी विवाह के बाहर उनकी संतान होती है, गर्भवती होती है उनकी गलती से, और उनके पति कैसे उनको त्याग देते हैं, और संसार में ऐसी नारियां मारे मारी फिरती हैं।
और उनके बच्चे अनाथ और अभिशाप माने जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए यूसुफ एक चुनौती है, एक आदर्श है। जो पुरुष ऐसी नारियों को यूं ही सड़क पर छोड़ देते हैं, ऐसे पुरुषों के लिए यूसुफ एक सुंदर आदर्श है और चुनौती है। पूरे सुसमाचार में यूसुफ के बारे में हमें बहुत कम पढ़ने को मिलता है। माता मरियम के बारे में सुसमाचार में हमें बार बार पढ़ने को मिलता है। मरियम यीशु की खोज में चली जाती हैं, मरियम यीशु को ढूंढने के लिए मंदिर चली जाती हैं, मरियम यीशु के क्रूस के नीचे खड़ी रहती हैं, इत्यादि इत्यादि। मरियम शिशु के साथ प्रार्थना में लीन रहती हैं। लेकिन यूसुफ के बारे में हमें बहुत कम पढ़ने को मिलता है। यूसुफ ने ईश्वर की मुक्ति के कार्य में पूरी तरह से सहयोग दिया, लेकिन मौन रूप से सहयोग दिया, मौन रूप से सहयोग दिया। प्रभु यीशु का लालन पोषण किया, मरियम का ख्याल किया, लेकिन मौन रूप से किया। इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु के राज्य के लिए बहुत काम करते हैं, लेकिन मौन रूप से उसका प्रचार नहीं होता है, प्रसार नहीं होता है। उनको बहुत कम लोग जानते हैं। यूसुफ ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मौन है, चुप है, ज्यादा कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन प्रभु की मुक्ति के कार्य में योगदान देते हैं। ये एक महत्वपूर्ण कार्य है, चुप रहकर प्रभु का कार्य करना। लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी कई लोग होते हैं जो ईश्वर के राज के लिए थोड़ा सा काम करते हैं, लेकिन बहुत विज्ञापन करते हैं, बहुत प्रचार करते हैं। ऐसे लोगों के लिए यूसुफ एक चुनौती है, एक सुंदर आदर्श है। कुल मिलाकर संत यूसुफ हमारे लिए एक महान आदर्श है। परिश्रम के लिए आदर्श। वचन में लिखा हुआ है कि यूसुफ बढ़ई थे और बढ़ई का काम करते थे। मुक्ति के कार्य में ईश्वर को साथ देने के लिए एक सुंदर आदर्श। मौन होकर अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य को निभाने वालों के लिए एक आदर्श। आइए हम आज संत यूसुफ का पर्व मनाते समय विशेष करके उन सब लोगों को याद करें जिन्होंने संत यूसुफ का नाम लिया है और जो अपने मध्यस्थ संत का पर्व मनाते हैं। हम उनके लिए भी प्रार्थना करें, यूसुफ की तरह वे भी मौन रूप से प्रभु के राज्य के लिए प्रयास करते रहें। और हम अपने लिए भी प्रार्थना करें संत यूसुफ से कि संत यूसुफ की तरह हम भी प्रभु की योजना में पूर्ण रूप से सहयोग दे सके। संत यूसुफ को मृतकों के लिए, मरने वालों के लिए मध्यस्थ माना जाता है। अच्छी मौत के लिए संत यूसुफ से प्रार्थना की जाती है। हम भी प्रार्थना करें कि हम सबको अच्छी मौत मिले, हम पाप से दूर रहें और हमें अच्छी मौत मिले। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। संत यूसुफ के इस पर्व के लिए धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं, यूसुफ की तरह हम भी ईश्वर की बातों को गंभीरता से ले सकें, ईश्वर के इशारे के अनुसार अपना जीवन जी सकें, ईश्वर के राज्य के लिए बदनामियों को अपने सिर पर उठाने के लिए तैयार रहे। मौन रहकर प्रभु की दी गई जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रभु हमें कृपा मिले। ए प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, अनुग्रह का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।